नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपको महान सोशल रिफॉर्मर अंबेडकर की चर्चा करने जा रहा हूं और मेरे वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। पूरी वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम जो भी यूनिक नॉलेज आप सबों के बीच रख रहे हैं वो पहुंच सके आपके बीच। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ही क्यों गरीबों का मसीहा बने। दलित महादलित उत्पीड़ित मानवों के दिल में राज कैसे किए, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको अपने विचारों के माध्यम से देने जा रहा हूं। देखिए, हमारा समाज कई पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से भेदभाव का दंश झेल रहे थे, ऊंच नीच जाति पाति का दंश झेल रहे थे। एक मानव दूसरे मानव को हीन दृष्टि से देखते थे और हमारा जो समाज था वो समाज मनुस्मृति पर आधारित था, ब्राह्मणवादी विचारों धारा पर चलता था, जिसमें ऊंच नीच भेदभाव कूट कूट करके भरी हुई थी। ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च मान बैठा था, सर्वोच्च पद पर वो अपने आप को उपयुक्त समझता था, दूसरे को हीन दृष्टि से देखता था, उसका उपयुक्त नहीं समझता था। वो हमारे समाज के लिए कलंकित था। जब भीमराव अंबेडकर का आगमन हुआ तो मनुस्मृति को पढ़ा, समाज को पढ़ा और उस दंश को स्वयं झेला। स्वयं पर जब उनके ऊपर इस तरह का प्रहार हुआ, जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच, जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो उनको दिल पर चोट लगा। लंबे संघर्षों के बाद उन्होंने पाया कि जब तक हम मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं को जला नहीं देंगे, तहस नहस नहीं कर देंगे, तब तक हमारा समाज विकास के समांतर श्रेणी में नहीं आ सकता है। उन्होंने दबे कुचलों के लिए आवाज बन करके उभरे। काफी लंबा संघर्ष किए, मनुवादी विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधाराओं से उन्होंने काफी उत्पीड़न सहे, उन पर काफी प्रहार हुआ, फिर भी वो संघर्ष करते रहे, अपने मिशन पर डटे रहे कि जब तक हम भारतीय संस्कृति को एक नया इतिहास, एक नया मोड़ नहीं देंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। और गरीबों के अधिकार के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, अस्पृश्यों के अधिकार के लिए वो काफी संघर्ष किया। तब अंग्रेज, ब्रिटिश इंडिया उस समय था, वो ब्रिटिश के साथ कंपैक्ट करके ये दलितों को उत्थान का कार्य किया और अधिकार दिलाया,
समानता का अधिकार, समता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, सबों को समान अवसर का अधिकार दिया। वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके, स्वतंत्र पूर्वक जी सके, अपने अधिकार और कर्तव्य को पूर्ण रूपेण प्रयोग कर सके और अपने जीवन के आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षा को पा सके। इस तरह के माहौल बना करके दिए, जिसके कारण करोड़ों के करोड़ दलित, महादलित, वंचित, हिंदू, अस्पृश्य जातियां सबों के दिल में ये प्रवेश कर गए, रहनुमा बन गए और एक लिखित संविधान को जन्म दिए। मजदूर, कारीगर, जो मनुस्मृति में स्त्रियों को किस ढंग से देखा जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनका कोई अधिकार नहीं था, उन्होंने लिखित अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। ये संविधान का शिल्पी बने, संविधान में शिल्पी बन करके मजदूरों को, दलितों को, यहां की महिलाओं को जीने का सही तरीका दिया, सही सिस्टम दिया। जो आज हमारे देश की जो स्त्रियां है, जो लड़कियां है, वो पढ़ लिख करके महान से महान पद पर जाकर के स्थापित हो चुका है और अपने पूर्ण वो दक्षता का, उसमें जो दक्षता है उसको स्वतंत्र पूर्वक लहरा रहा है। अपनी आत्मा की जो बुलंद है, वो बुलंदी ताकतों को एक शीर्षस्थ स्थान पर ला करके खड़ा कर रहा है। वो सब देन है अंबेडकर जी का। समझ गए ना? तो संविधान का शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान में समता का अधिकार, मौलिक अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, समानता का अधिकार लिखित रूप में दिया, इसीलिए संविधान का शिल्पी कहलाए। जातिगत उत्पीड़न के लिए संघर्ष किए, जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच की जो भावना थी, उस संघर्ष के बल पर दबा करके सबों को समतामूलक समाज को जन्म दिया, समतामूलक समाज का निर्माण करके भारतीय संस्कृति को दिया, जिसके कारण आज हर मानव को वोट गिराने का अधिकार है, मताधिकार है, हर क्षेत्र में परचम लहराने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, राजनीति क्षेत्र में उनका समानता का अधिकार है। ये पढ़ लिख करके पढ़ने का अधिकार और राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा जो ले रहा है आज, वो उन्हीं का देन है। वो अधिकार दिया गया है लिखित रूप से। तो बताइए कैसे गरीबों के दिल में राज नहीं करते, वो गरीबों का मसीहा कैसे नहीं होते हैं? आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्लान तैयार किया है। गरीबों का एक निश्चित वेतन निर्धारित किया, सप्ताह में 7 दिन काम करने से 6 दिन काम करने, 1 दिन रविवार को छुट्टी के अधिकार दिया। मजदूर जो मिल में काम कर रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहा था, कल कारखानों में काम कर रहा था, उसको जानवरों के दृष्टि से देखा जाता था, उनको सही काम करने का तरीका बताया, आर्थिक मजबूती के लिए प्लान तैयार करवाया, तरह तरह के बैंक खुलवाया। बैंक जो है आज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इन्हीं के मानसिकता है, इन्हीं के मानसिकता के कारण आरबीआई का गठन हुआ। नहीं तो आज
भारत में सशक्तिकरण क्या होता है उसको नॉलेज नहीं होता। समझ गए ना? शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का महत्व और उनके प्रति प्रेम जगाने का काम किया। शिक्षा के अधिकार क्या होता है, शिक्षा पाकर के मनुष्य अपने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुदृढ़ कैसे होगा, वो जागरूकता के माध्यम से सारे दलित बस्ती में जाकर के, अस्पृश्य समाज में जाकर के, गरीबों के झोपड़ियों में जाकर के वो समझाए, जागरूकता के द्वारा जागरूकता फैलाए, जागरूक किए, काफी जुझारू बनाए। जागो जागो, जब तक तुम शिक्षा नहीं पाओगे तब तक तुम अधिकार को नहीं समझ सकते हो, तुम अपने अंतरात्मा की आवाज को एक शीर्षस्थ स्थान पर नहीं रख सकते हो। इन तमाम चीजों का नॉलेज जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से जनता को दिलों में प्रवेश किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वकालत किया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिया। जो कपड़ा पहनता था, स्तन ढकता था, उसको टैक्स देना पड़ता था ब्राह्मण को, तो एक अधिकार के रूप में दिया। कपड़ा पहनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हर पद पर समानता का अधिकार, स्त्री और पुरुष को समानता के अधिकार दिया। एक क्या बना दिया, आरक्षित सीट भी बनवा दिया महिलाओं के लिए। है सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, ये तमाम चीजों का नॉलेज इन्होंने ही दिया। समझ गए ना? समाज में समानता का अधिकार, समाज में सब जो संप्रदाय है, जो जातियां है, वो सबको समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समानता का अधिकार मिले। आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो, इस तरह का प्लान तैयार करके दिए। लोकतंत्र का सही अर्थ बताए। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र में हर मानव, चाहे वो राजा हो, रंक हो, बहुत बड़ा अफसर हो, लाड हो, वो सबों को समानता के अधिकार को दिए। लोकतंत्र, लोक क्या तंत्र क्या होता है, इसका सही परिभाषा बताए, सही चीज की जानकारी दिए। ये सब चीज संविधान के माध्यम से, लिखित संविधान दे करके हमारे समाज के जो अस्पृश्य जातियां थी, दलित जातियां थी, उन जातियों को अव्वल बनाया, लिखित संविधान दिया। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी गरीबों के दिल पर राज किए और आज भी राज कर रहे हैं, उनके विचार आज भी राज कर रहे हैं। इसीलिए हम सबों को कर्तव्य बनता है कि भीमराव अंबेडकर के विचारों को ऊपर तक ले जाना है, मरने नहीं देना है, इसके लिए संघर्ष करना है। कभी भी ब्राह्मणवादी विचारधारा को पनपने नहीं देना है, नहीं तो ये देश के लिए खतरा साबित होगा। आप देख रहे हैं ना, हिंदू धर्म का रट लगाए हुए। हिंदू धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म मतलब आर्य धर्म मतलब वैदिक धर्म। ये सब पर्याय है ब्राह्मणवादी का। मेरे हाथ में सिकंजा रहे, सारा अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ में रहे और मैं इसको अपने ढंग से संचालन करूं, वही होगा ऊंच नीच भेदभाव। जो जातियां, कारीगर काम करने के लिए दलित है, कारीगर का काम करेगा, खेत में काम करेगा, है नीचे तबके का काम करेगा, ऊंचे पद पर नहीं जाने देगा। यही लाना चाहता है ब्राह्मणवादी, आरएसएस वालों ने। इसीलिए इसे सतर्क रहना है, हर वक्त सतर्क रहना है, कभी भी इन विचारों को उभरने देना नहीं है। मैं तमाम नौजवान साथियों से प्रार्थना करता हूं कि इस विचार को ऊपर तक ले जाइए। अंबेडकर जी के विचार को, कांशीराम के विचार के, पेरियार के विचार को, कबीर के विचारों को ऊपर तक ले जाइए।
सबसे पहले अंबेडकर जो आधुनिक भारत का शिल्पीकार है, इनको मरने नहीं देना, इनके विचार को विश्व स्तर तक ले जाना है। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय बहुजन समाज, जय भीम।